बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी, अ न्यू एरा इन इस्लामाबाद वाशिंगटन टाइज COS यूएस विजिट। ठीक है जी, जो आसिम मुनीर साहब का जो सेकंड विजिट रहा यूएस का, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो है वो दो न्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं। पहली है जी, COS मुनीर टर्म्स हिज सेकंड यूएस विजिट, अ न्यू एरा इन इस्लामाबाद वाशिंगटन टाइज। ठीक है, ये हम डॉन की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो है वो बात करेंगे जी, फॉरेन ऑफिस स्लैम्स इंडियाज MEA फॉर ट्विस्टिंग COS आसिम मुनीर्स रिमार्क्स। ठीक है, कि आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका के अंदर जो है वो कुछ बयान दिया, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हमने देखा कि भाई इंडिया ने काफी ज्यादा रिएक्शन शो किया और एक स्टेटमेंट जारी की है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वही कह रहा है कि भाई इंडिया ने जो है वो ट्विस्ट करके आसिम मुनीर साहब के जो रिमार्क्स थे उन्हें पेश करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो न्यूज है हमारे पास इसी जो है वो विजिट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी आसिम मुनीर साहब की। तो बेसिकली इसे एक न्यू एरा जो है वो कहा जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब जो है ये उनका यूएस का विजिट है और ये सेकंड विजिट है। तो जो सेकंड विजिट है आसिम मुनीर साहब का, ये 1.5 महीने के अंदर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान और अमेरिका जो है उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं हर अगले दिन के साथ या हर गुजरते दिन के साथ। क्योंकि 2 महीने में, 2 महीने से भी कम टाइम के अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब को 2 बार बुलाया गया। और यहाँ पे आपने सुना, ये भी कहा गया कि भाई अमेरिका जो है वो इस बात को अब एक्सेप्ट कर चुका है कि पाकिस्तान जो है, एक तो उसके बिना अब उसका कोई रास्ता नहीं है फ्यूचर का। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान में बुला रहा किसको है बार बार, यानी कि अब अगर वो इनवाइट भी कर रहा है, ये जो हमारे जो रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं बेसिकली, वो हो रहे हैं मिलिट्री टू मिलिट्री और मिलिट्री टू सिविलियन डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमारी साइड से सिविलियन गवर्नमेंट शायद आपको दिखाई नहीं देगी। तो अमेरिका जो है, ये कहा जा रहा है भाई कि वो एक्सेप्ट कर चुका है कि आसिम मुनीर साहब जो है, या मिलिट्री ही जो है पाकिस्तान की करता धरता है। तो एक्चुअली में वो उन्हीं को ही डील करते हैं या उन्हीं को ही बुला के जो है वो जो बात भी करनी है करते हैं। क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट को फिलहाल कोई भी जो है वो घास नहीं डाली जा रही उस तरह से, अगर आप देखें कोई जो है उस तरह से नहीं हो रहा। तो ये एक न्यू डायमेंशन है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। एक नया जो है वो रास्ता है कि पाकिस्तान और यूएस की जो टाइज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती जा रही हैं। हमने लास्ट में डिस्कस किया था मुसलसल कि भाई अमेरिका और पाकिस्तान जो है उनके ताल्लुकात तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन है वो नीचे जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए गुड पॉइंट है कि पाकिस्तान इस स्पेस को जो है फिल करे। और ये स्पेस जो है पाकिस्तान ने जो काफी अरसे से छोड़ी हुई थी, ये जो वैक्यूम था, ये पाकिस्तान जो है इसे फिल नहीं कर पाया। और इंडिया ने पूरी कोशिश की पिछले सालों में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की या तनहा करने की। तो पाकिस्तान का जो है वो अब वक्त है कि इंडिया को वो तनहा करे, वो कि काफी मुश्किल रहेगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। ये जो ट्रिप है बेसिकली जून 5 का जो ट्रिप था, उसके बाद से दोबारा जो है वो इन्हें बुलाया गया है। पहले जून 5 को बुलाया गया और अब आपने देखा कि अब जो है वो अगस्त में इन्हें दोबारा से बुलाया गया। तो पहले जो विजिट था उसमें तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी मुलाकात हुई थी 1-on-1, जिसमें हमने कहा था कि पहले आर्मी चीफ हैं जिनकी मुलाकात जो है वो अमेरिकन जो है प्रेसिडेंट से हुई है। तो ये भी बड़ी बात मानी जा रही थी। अब जो एम है इस विजिट का, वो क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है जी, कि भाई एक कंस्ट्रक्टिव, सस्टेनेबल और पॉजिटिव पाथ के ऊपर जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हों। ठीक है, यानी कि एक तो कंस्ट्रक्टिव हो, दूसरा वो पायदार हो, लॉन्ग टर्म हो, तीसरा पॉजिटिव हो, बजाय इसके कि हम जो है वो वन साइडेड हमें वो यूज करके हर बार की तरह फेंक दे। तो इस बार कुछ डिफरेंट कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो टेम्फा के अंदर, वहां पे आसिम मुनीर साहब ने जो है वो कुछ स्पीच भी की, जिसके ऊपर इंडिया को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और ओवरसीज से भी उन्होंने वहां पे बातचीत की है और उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमारे लिए प्राइड का सोर्स है और ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। आप ये ना समझे कि दिमाग जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये ब्रेन गेन है। ठीक है, तो आप जो है बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, आपके दिमाग बहुत आगे जा रहे हैं पाकिस्तानियों से और आप पाकिस्तान के लिए कमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, रिमार्क्स ऑन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आसिम मुनीर साहब ने इंडिया को जो है वो बड़े आड़े हाथों लिया और यहाँ पे जो है बड़ी आंखें दिखाई हैं अमेरिका में बैठ के इंडिया को, तो एक अच्छी बात है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को और उसकी ग्लोबल इमेज को, और बताया कि भाई आपकी जो ग्लोबल इमेज है वो विश्वा गुरु की है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है, यानी आप अपने आप को बहुत अच्छा बताते हो और सब कुछ ठीक बताते हो, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो रॉ को भी जो है भी उसको भी कहा कि भाई जो टेररिज्म है बलूचिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या इवन दुनिया के अंदर, जो टेररिज्म है उसमें रॉ शामिल है। देखिए ये बातें वो कर रहे हैं जो कि फील्ड मार्शल है, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा ओहदा है। ठीक है, और फील्ड मार्शल भी हैं, ऊपर से एक जो है वो वाहिद इस्लामी दुनिया जिसके पास जो है वो एटॉमिक पावर है उसके फील्ड मार्शल हैं। तो ये बातें अमेरिका के अंदर की जा रही हैं, टेम्पा फ्लोरिडा के अंदर। तो ये बहुत पावरफुल बातें हैं। ठीक है,
अच्छा, उसमें वो कहते हैं भाई रॉ को, कि भाई रॉ ने जो है वो किलिंग्स की हैं जी कनाडा के अंदर। इसके अलावा जी 8 इंडियंस का जो नेवल ऑफिसर्स का जो इशू चला कतर के अंदर, उसको उन्होंने बताया। कुलभूषण यादव का उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे। सो उसका मतलब उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे जो है वो रॉ को टारगेट किया है और बड़े आड़े हाथों जो है वो रॉ को लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ तो बता रहे हैं कि भाई इंडिया का जो रवैया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की वजह से हम ब्रिंक ऑफ वॉर पे हैं, कि हम जो है वो वॉर के दहाने पे पहुंचे। तो शुक्र है ट्रम्प साहब का कि जिनकी लीडरशिप की वजह से ये जंग रुक गई, वरना बड़ी बड़ा बुरा होता। ठीक है, वो कह रहे हैं। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर इशू के ऊपर भी वहां पे बातचीत की और उसे हाईलाइट किया और बताया कि भाई कश्मीर जो है वो बेसिकली आपने उस पर कब्जा किया हुआ है और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, ये कोई बायलेटरल नहीं है। यानी पाकिस्तान का और इंडिया का ये सिर्फ मसला नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा बायलेटरल है और हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट भी 1972 का खत्म कर दिया, जिसमें से बायलेटरल इशू कहा गया था। ठीक है, सो बेसिकली वो कह रहे हैं भाई कि ये इंडिया का इंटरनल मसला नहीं है, ना ही बायलेटरल है, ये जो है वो एक इंटरनेशनल एजेंडा है। तो ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर इंटरनेशनल, और जितना ज्यादा इसको हाईलाइट किया जाएगा उतना ही ज्यादा जो है वो उसके सोल्यूशंस की तरफ जो है वो कुछ हल निकलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि यूएन का हल हम ये चाहते हैं कि यूएन की सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस है उसकी अकॉर्डिंगली हो, और ये हमारी जो है वो शहरग है। ठीक है, कश्मीर हमारी जो है वो शहरग है। तो पाकिस्तान वापस पलट रहा है जी अपने पुराने स्टैंड के ऊपर कि भाई कश्मीर को हम नहीं छोड़ सकते। हमने देखा था कि शायद जो जनरल बाजवा साहब थे, ठीक है, अगर उनकी बात करें तो शायद उनके टाइम पे जो है वो कश्मीर के लिए कोई भी पॉजिटिव जो है स्टेप नहीं उठाया गया, ना ही उसे इस तरह से इंटरनेशनलाइज किया गया। तो यहाँ पे अब जो है वो इन्होंने इंटरनेशनलाइज किया, इन्होंने डिस्कस किया। तो अच्छी बात है कि हम कश्मीर को जो है वो याद कर रहे हैं और हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां पे जाके इसको डिस्कस कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी वहां पे उन्होंने बात की है। ठीक है जी, और उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान जो है वो इस टाइम पे हमारे लिए थ्रेट है, या अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सेफ हेवन्स मौजूद है। बेसिकली ये कहना बहुत जरूरी था, तभी जो है वो अमेरिका की हिमायत भी हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सकेगी काउंटर टेररिज्म के ऊपर, या मिलिट्री टू मिलिट्री एड भी हमें मिल सकेगी अफगानिस्तान के ऊपर ही, कि भाई देखो आप तो उसे बुरा छोड़ के आ गए और अब वो सारे दहशतगर्द पाकिस्तान में घुसते हैं, जिसमें टीटीपी शामिल है, और वो जो है उसके सेफ हेवन अफगानिस्तान में है, और उसका जो रीजन है वो क्या है, वो अमरीका है। तो जाहिर बात है अमेरिका पे जब हम ब्लेम डालेंगे तो अमेरिका पे उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, कहेगा ठीक है भाई असला देते हैं, कुछ देते हैं, आप उनको पकड़ो। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है भाई हम तो टेररिज्म को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कम कर सकें, और इन सारे के सारे दहशतगर्दों को जो हम इंसाफ के कटहरे के अंदर लेके आएंगे, ये भी उन्होंने कहा। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन की यहाँ पे उन्होंने बातचीत की है। अब देखिए यहाँ तक जो बातें थी वो ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि एक मिलिट्री टू मिलिट्री जो बातचीत हो रही है, क्योंकि वो बेसिकली चेंज ऑफ कमांड में गए हुए थे। ठीक है, चेंज ऑफ कमांड का मतलब ये है कि उनका जो आर्मी चीफ है उनकी तब्दीली हो रही थी, तो वहां पे इनको बुलाया गया था। तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, कि भाई जाने वाले के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और अब आने वाले की सेरेमनी में भी वो मौजूद हैं, तो अब दोबारा से हमारा जो है इनका एरा भी अच्छा रहेगा मिलिट्री टू मिलिट्री का। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन की बात की है, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट के डोमेन में है। तो उन्होंने उसको भी बताया कि भाई मैं जो है दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने यूएस की ट्रेड डील के हवाले से बातचीत की कि भाई, और इसके थ्रू उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगी, तो बहुत अच्छा है जो 19% टैरिफ पाकिस्तान पे लगाया गया, या जो मिनरल डील जो है वो पाकिस्तान की हुई है, या ट्रेड एक्सप्लोरेशन जो यहाँ पे होगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भाई एमओयूज जो है वो साइन हुए हैं अमेरिका के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, यूएई के साथ भी और चाइना के साथ भी, और बहुत बड़ा जो है वो पैसा पाकिस्तान में आने लगा है, और हमारी जो कॉपरेशन है वो बूस्ट करेगी, और आने वाले टाइम पे जो है पाकिस्तान जो है वो उसमें जो है बड़ी तरक्की होने लगी है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि भाई पाकिस्तान जो है उसने रिसेंटली डिप्लोमेटिक जो है सक्सेस भी हासिल की है, तो उसका भी उन्होंने जो है बताया। ठीक है, एज ए होल, यानी उन्होंने सिविलियन हो मिलिट्री हो, ठीक है, उन्होंने सबको हर चीज को कवर करने की कोशिश की और बताया कि भाई हमने क्या क्या अचीवमेंट्स जो है वो की हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बात की है जी एंटी स्टेट एलिमेंट्स की, खास करके यहाँ पे, और बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एंटी स्टेट्स एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और ये जो है वो केओस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये बेसिकली चेंज ऑफ कमांड जो है उसकी सेरेमनी के अंदर सेटकॉम की मौजूद थे, और जनरल गोरिल्ला साहब जो है जा चुके हैं और एडम ब्रैड कूपर साहब आए हैं। तो अब उम्मीद यही है कि एडम ब्रैड कूपर साहब जो है उनके साथ भी पाकिस्तान की मिलिट्री के ताल्लुकात जो है वो बेहतर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनकी और मुख्तलिफ जो है इनकी मुलाकातें हुई हैं साइड लाइन के ऊपर भी। तो ये तो जो है जी इनका विजिट रहा अमेरिका का। अब इसी में जो है इन्होंने इसी के अंदर ही कुछ इंडिया के हवाले से बातें की हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसने जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज किया, इंडिया के फॉरेन ऑफिस को, कि भाई आपने ट्विस्ट किया है आसिम मुनीर साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे वहां पे इंडिया के हवाले से। ठीक है, तो जो उन्होंने कहने की कोशिश की है आप उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है आसिम मुनीर साहब ने। आसिम मुनीर साहब ने वहां टेम्पा फ्लोरिडा के अंदर जो है वो संडे को
वहां पे इंडिया को थ्रेट किया है बेसिकली, ठीक है, इंडिया को धमकी दी है। और न सिर्फ इंडिया को धमकी दी बल्कि दुनिया को एक किस्म की धमकी दी है। उन्होंने क्या कहा कि भाई इंडिया जो है हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, यानी अगर वो डैम बनाएगा पाकिस्तान के पानी के ऊपर तो हम उस डैम को तबाह कर देंगे, ठीक है, ये कहा गया। उन्होंने कहा जी, वी विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड अ डैम एंड व्हेन इट डज सो वी विल डिस्ट्रॉय इट विद 10 मिसाइल्स, ठीक है, कि भाई जब वो बना लेगा तो हम उसे 10 मिसाइलों के साथ जो है वो तबाह कर देंगे। तो ये उन्होंने अमेरिका के अंदर खड़े होकर इंडिया को खुली धमकी दी कि भाई हमारा जो पानी है, इंडस वाटर है, अगर उसके ऊपर आपने डैम बनाया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, द इंडस वाटर इज नॉट द इंडियाज फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है, कि भाई ये जो दरियाई सिंध है ये आपकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, आपको विरसे में जो मिली है। वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है मिसाइलों की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप जो है वो सीधी तरह बाज नहीं आएंगे तो फिर हम जो है वो मिसाइल गिराएंगे, तो जाहिर बात है आर्मी चीफ की तरफ से जो है फील्ड मार्शल साहब की तरफ से इस तरह की बात की गई है तो इसको थ्रेट ही समझा जाएगा। और काफी उन्होंने टिका के जो है वो बात की है और अमेरिका में खड़े होकर बात की है, तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने बावर करवाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं और न्यूक्लियर थ्रेट भी दिया, वी हैव अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। ये भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताने की कोशिश की कि भाई अगर आप हमारे पाकिस्तान और इंडिया के पंगे में आए हैं तो आपने अच्छा किया है, और नेक्स्ट टाइम भी जब भी हमारा पंगा होगा आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप ना आए तो हम तो न्यूक्लियर स्टेट, अगर हम नीचे गए तो हम आधी दुनिया को अपने साथ नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो वो इस एंगल में बात कर रहे हैं कि जाहिर बात है हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो हम फिर इतनी आसानी से तो शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, हम तो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे तो हम खुद भी तबाह होंगे, दूसरों को भी तबाह करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है वो एक खुली धमकी दी है वहां पे इंडिया को, और इस वजह से जो है वो इंडिया ने काफी ज्यादा रिएक्ट किया आगे से और बताया कि भाई हमें जो है वो आपने जो धमकियां दी हैं लेकिन हम इन धमकियों में नहीं आएंगे और हम एज इट इज जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही हम आगे जाएंगे। देखिए ये इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने स्टेटमेंट जारी की है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उन्होंने यूएस के विजिट के दौरान जो है वो ये बातें कही हैं, और हमें दुख इस बात का है, ठीक है। वो कहते हैं न्यूक्लियर सब रेटलिंग जो है, यानी उन्होंने न्यूक्लियर धमकी दी है, ठीक है, कि हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। वो कह रहे हैं हमें दुख इस बात का कि अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही है और ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दुनिया देखे कि भाई किस तरह से इररिस्पॉन्सिबली ये जो है वो बयान दे रहे हैं सरेआम, जो है वो एक मुल्क का फील्ड मार्शल खड़े होकर कह रहा है कि हम आपको तबाह करेंगे, मिसाइल आप पे फेंकेंगे। हकीकत यही है कि शायद जो है अगर आज के कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए, आज डिप्लोमेसी के हिसाब से, तो ये बातें शायद इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर बात अब जैसे इंडिया कर रहा है जैसे को तैसा, तो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इन हैंड्स इन ग्लव विद टेररिज्म, ठीक है जी, वो तो पहले से जो है उसने जो है वो हाथ मिलाया हुआ है टेररिज्म ग्रुप्स के साथ, तो वो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ शामिल है। तो इस वजह से अगर वो इस तरह की धमकी दे रही है तो फिर दुनिया जो है, अब देखिए ये धमकी हमें इस तरह से बहुत महंगी पड़ सकती है ना कि इन फ्यूचर इंडिया तो खुद ही जैसे रॉ खुद ही कुछ ना कुछ करके और कल को इल्जाम डाले और कहे भाई देखो आपको तो याद होगा कि भाई उनके आर्मी चीफ साहब ने तो सरेआम अमेरिका में खड़े होकर ये बात कही थी, सो इसका मतलब है यही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, ठीक है, इस लिहाज से। लेकिन उन्होंने खुल के बात की, ये भी अच्छी बात है। तो इन्होंने यानी पूरा बयान दिया है कि आपने जो है वो जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और आप हमें ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, और हम बेसिकली जो है वो सेफ गार्ड करेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी की। तो आसिम मुनीर साहब का दौरा जो है वो काफी हद तक कामयाब रहा, हम ये कह सकते हैं, और अगर इंडिया से जो है वो धुआं निकल रहा है तो अल्टीमेटली शायद वो हम ये कह सकते हैं कि कामयाब रहा है। रिमार्क्स देने चाहिए थे या नहीं ये तो अब आप पे है, ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि काफी ज्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो ये हमारे पास आज की न्यूज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।